नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एवं टेस्टी बेबी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 40 ईयर्स। हम सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी एक बहुत ही स्पेशल सिचुएशन है और इस दौरान हमारी फिज़िकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस दोनों का महत्व बराबर है। इसलिए हमें हमारे शरीर का, उसकी एक्टिविटीज़ का इस तरह से ध्यान रखना है कि हमें लेबर के दौरान या डिलीवरी के दौरान हमें कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े, इस तरीके से हमें अपनी देखभाल करनी है। और इसी चीज़ में सबसे ऊपर आता है कि हमारा खान पान, और फिर आता है हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बारे में मेरा एक संपूर्ण वीडियो है जो कि आप देख सकते हैं। लेकिन हमारा योगा दिवस जो कि 21 जून को पड़ रहा है, तो डेफिनेटली हम हमारी योगा जो कि हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति वर्षों पुरानी विधि है, तो हम उसके बारे में जानते हैं कि योगा किस रूप में प्रेगनेंसी के दौरान फ़ायदेजनक साबित हो सकता है। तो आते समझते हैं कि योगा में सबसे ज़रूरी होता है हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस। इन एक्सरसाइज से हमारी कंसंट्रेशन पावर या हमारा फोकस बढ़ता है और हमें इन आसनों से तनाव से मुक्ति मिलती है। इसी कारण प्रेग्नेंट लेडीज़ को यदि योगा अपनाना है तो शुरू के 3 महीनों में अपनी प्राणायाम, अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, रिलैक्सेशन और मेडिटेशन पे ध्यान देना चाहिए। यदि आप पहले योगा करते हैं या आप रेगुलर योगा की प्रैक्टिस करते हैं तो आप शुरू के 3 महीनों में भी योगा कर सकते हैं। दूसरी तिमाही से महिला का शरीर का वज़न बढ़ने लगता है, उसको काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए यदि आपने पहले कभी योगा नहीं करा है और आप योगा करना चाहते हैं तो आपको दूसरी तिमाही में योगा टीचर के इंस्ट्रक्शन से अपनी योगा चालू करना चाहिए। और प्रेगनेंसी के दौरान योगा करने से हमें बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं, जैसे हमारी जो लंग्स की क्षमता है वो बढ़ सकती है, हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, हमारी डाइजेस्टिव प्रक्रिया है वो स्मूथ हो सकती है और हमें थकान लगने के कारण अच्छी नींद आ सकती है। और योगा करने के बाद हमें भूख भी अच्छी लगेगी ताकि हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इम्प्रूव हो जाता है। और योगा करने से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने से हमारे मूवमेंट्स बढ़ सकते हैं, हम अच्छे से वॉक कर सकते हैं, जोड़ों में दर्द नहीं होता। और कुछ स्पेशल योगा आसन्स हैं जैसे मार्जरी आसन्स हैं और तितली आसन है, कुछ इस तरीके के जो आसन्स हैं जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को एडवाइस किए जाते हैं। उससे हमारा बैकएक कम हो जाता है। और यदि हमारा शरीर का वज़न तेज़ी से बढ़ रहा है तो उसी में भी ब्रेक लग सकता है, हमारा वज़न कंट्रोल हो सकता है और हम नॉर्मल लेबर के लिए तैयार हो सकते हैं। तो इसी कारण और आखिरी में 3rd तिमाही में यदि हम सोचते हैं तो हमें अपने बॉडी को नॉर्मल लेबर पेन्स के लिए तैयार करना है और इसमें योगा का बहुत बड़ा योगदान बन सकता है। आप यदि योगा टीचर के साथ ठीक तरीके से आप योगा एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं तो आपके पेल्विक बोन्स आपके खुल सकते हैं, पेल्विक मसल स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के में उनका बड़ा रोल है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में 2nd स्टेज में आपके पेल्विक बोन्स लूज़ हैं, आपके मसल स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपको नॉर्मल डिलीवरी में कोई भी तकलीफ़ नहीं होती, आप इजीली नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। और इसके साथ यदि आप रेगुलरली योगा करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो आपके बीपी बढ़ने की संभावनाएं भी कम हो जाती है, डायबिटीज़ होने की चांसेस भी काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं और आपको अच्छी नींद आ सकती है। और अच्छी नींद आने के कारण और योगा के कारण, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज के कारण आपका मानसिक तनाव और जो एंग्जाइटी रहती है प्रेगनेंसी के दौरान, हमेशा गर्भवती महिला को एक डर बना रहता है या आने वाले समय की होने वाले बच्चे के बारे में कभी चिंतित हो जाती है, कभी खान पान के कारण वो इंडाइजेशन के शिकार हो जाती है। इन सब प्रॉब्लम्स से वो मुक्त हो सकती है। इसीलिए इस इंटरनेशनल योगा दिवस पे सभी प्रेग्नेंट लेडीज़ को मैं ये सलाह दूंगी कि आप योगा को अपनी लाइफ में शामिल करें। और प्रेगनेंसी एक स्पेशल सिचुएशन है,
उसी दौरान आप योगा करें, लेकिन ज़रूर कुछ सावधानियाँ लें। यदि आपको कुछ मेडिकल इश्यू है या आपको कुछ कमर का दर्द है, घुटनों की समस्या है, तो आप पहले अपने डॉक्टर से या अपने योगा टीचर से चर्चा करें। यदि आपको ट्विन्स प्रेगनेंसी है या पॉलीहाइड्रोमनियोस है या आपको इस तरीके के कुछ जटिलता भरे इश्यूज़ हैं, तो आपको पहले चर्चा करनी चाहिए, फिर अपने योगा टीचर से अपनी सलाह लेनी चाहिए। उसके बाद योगा टीचर आपके लिए कुछ खास आसन डिज़ाइन करेंगे और उस आसनों के ज़रिए या उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस, उसमें कुछ बदलाव करके आपको सलाह दी जाएगी कि इस तरीके से आपको करना है। तो योगा आपको प्रेगनेंसी का सफ़र आसान बनाने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। फिर भी आपके मन में योगा एक्सरसाइज के बारे में कुछ दुविधा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन उपयोगी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो लाइक करें। नमस्कार, धन्यवाद।